फर्स्ट रूल स्टूडेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं तथा कामास को हटाकर इफ या वेदर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा में आर यू ड्रिंकिंग योर मिल्क। स्टूडेंट, हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो स्टूडेंट, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा होगा ही सेड या सेड टू को स्टूडेंट आस्क्ड में बदल देंगे, मी इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ लिखेंगे। स्टूडेंट, इफ़ लिखने के तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ ऊपर सब्जेक्ट मेंशन किया गया है यू हमारा सेकंड पर्सन है स्टूडेंट, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो होगा आई। ये स्टूडेंट हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो होगा वाज ड्रिंकिंग। योर हमारा सेकंड पर्सन है स्टूडेंट पॉसेसिव केस में, इसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो मी का पॉसेसिव केस माई होता है मिल्क। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये होगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ड्रिंकिंग माई मिल्क। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू या डस को हटाकर क्रिया का दूसरा रूप लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ही सेड टू अस इन्वर्टेड कामा में डू वी गो टू आगरा। स्टूडेंट, इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हमें रिपोर्टेड स्पीच ऐसा है जिसमें डू सबसे पहले आया है। इस कंडीशन में स्टूडेंट जब रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से शुरू होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम डू या डज को हटा देंगे और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो इसका इनडायरेक्ट होगा स्टूडेंट ही आस्क्ड अस। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे इफ़ लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट हमारा वी फर्स्ट पर्सन है, इसे सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे तो ये होगा ही वेंट टू आगरा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से शुरू हो और सब्जेक्ट के बाद नॉट आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू नॉट डस नॉट को हटाकर डिड नॉट लिख देते हैं तथा क्रिया का पहला रूप लिख देते हैं। स्टूडेंट, एग्जाम्पल, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा में डस ही नॉट राइट अ स्टोरी। स्टूडेंट, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच डज से शुरू है और सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। सो स्टूडेंट, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये होगा ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ लगाएंगे, ही डस नॉट को हटा करके डिड नॉट लिख देंगे, राइट अ स्टोरी। तो इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड मी इफ़ ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी। स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच डिड से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड को हटाकर हैड लिख देते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ही सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा में डिड यू राइट अ स्टोरी। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे स्टूडेंट तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच डिड से शुरू है, इसलिए डिड को हटाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। सो स्टूडेंट, जब हम इसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो होगा ही आस्क्ड अस, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इफ़ लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है, इसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये हो जाएगा वी हैड रिटन अ स्टोरी।
रूल 5 स्टूडेंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामास को हटाकर उसी प्रश्नवाचक शब्द को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा में व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली। स्टूडेंट, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, इसलिए स्टूडेंट जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसी प्रश्नवाचक शब्द को ही लिख देंगे। यहाँ स्टूडेंट इसका इनडायरेक्ट जब बनेगा तो होगा ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामा को हटाकर व्हाई लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू आया है, इसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो मी के अनुसार स्टूडेंट आई हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा टू दिल्ली। तो इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज गोइंग टू दिल्ली।